स्वागत है आपका हेलो डॉक्टर में। आपके साथ मैं हूं प्रतिभा। इस भागदौड़ की जिंदगी में अपने आप को स्वस्थ रखना किसी चुनौती से कम नहीं है। डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट निकालना बेहद मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपकी परेशानी को हम बखूबी समझते हैं। इसलिए आपके लिए हम लेकर आए हैं एक ऐसा शो जहां आप अपनी हर परेशानी कर सकते हैं हमारे साथ शेयर, क्योंकि इस शो में आपकी परेशानियों और समस्याओं का समाधान निकालने के लिए मौजूद रहेंगे एक डॉक्टर जिनसे आप सीधे पूछ सकते हैं अपना सवाल। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ नंबर्स फ्लैश करेंगे, उन नंबर पर आप फोन करके सीधे उनसे संपर्क साध सकते हैं। हमारे नंबर है 061271011734 और 061271011738। गर्मी आते ही कई बीमारियों को भी वो अपने साथ लेकर आती है और इन बीमारियों का असर कोमल और नाजुक बच्चों पर सबसे पहले पड़ता दिखाई देता है। आप देखते होंगे कि गर्मी के मौसम में बच्चे ज्यादा बीमार पड़ते हैं। बुखार, डायरिया, इन सबसे बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो कैसे बचाएं अपने बच्चों को इन मुसीबतों से, बताएंगे आपको हमारे डॉक्टर। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जाने माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर राकेश। तो जाने माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर राकेश हमारे साथ मौजूद है। हम इस तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। गर्मी शुरू होते ही बच्चों की सेहत पर मंडराने लगता है खतरा। इस मौसम में जहां वायरस, बैक्टीरिया और फंगस की सक्रियता बढ़ जाती है, तो वहीं बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी घट जाती है। गर्मी की शुरुआत में सुबह शाम हल्की ठंड और दोपहर में गर्मी से तापमान में होने वाला बदलाव बच्चों को कर देता है बीमार। सेहत के प्रति छोटी सी भी लापरवाही से बढ़ जाती है बच्चों के बीमार होने की आशंका। इस मौसम में बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा होता है वायरल फीवर, डायरिया और ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियों का। आखिर क्या है वायरल बुखार? तापमान में लगातार होने वाले बदलाव से होता है वायरल बुखार। इसमें तेज सर्दी लगने के साथ चढ़ता है बुखार। बुखार बहुत तेज होने पर सिर दर्द जैसी शिकायतें भी बढ़ने लगती हैं। साफ सफाई के अभाव, गंदा पानी पीने और किसी तरह की एलर्जी की वजह से होती है ये बीमारी। वायरल बुखार के लक्षण हैं तेज सर्दी लगना, बुखार तेजी से बढ़ना, जुकाम रहना, नाक से पानी आना, कपकपी छूटना, पेट में दर्द, पूरे शरीर में दर्द और उल्टियां आना। बचाव के लिए जरूरी है कि अपने आसपास साफ सफाई रखें, ताजा और स्वच्छ भोजन लें, ठंडी चीजों का सेवन बिल्कुल न करें और पानी का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। क्या है डायरिया? इस मौसम में बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान करती है डायरिया। लूज मोशन के साथ उल्टियों के कारण बच्चों के शरीर में कमी हो जाती है पानी और खनिज लवण की। इस कारण गुर्दे भी प्रभावित हो सकते हैं। आमतौर पर बच्चों की आंतों में रोटा वायरस इन्फेक्शन के कारण डायरिया होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, आंतों में मौजूद पैरासाइट्स भी डायरिया का कारण बनते हैं। खानपान से संबंधित एलर्जी के कारण भी बच्चों को डायरिया हो सकता है। कुछ बच्चों को दूध से एलर्जी यानी लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, जिससे लूज मोशन होने लगता है। डायरिया के लक्षण हैं जल्दी जल्दी दस्त होना, पेट में तेज दर्द होना, पेट में मरोड़ पड़ना, उल्टी आना, बुखार होना और कमजोरी महसूस होना,
बेचैनी महसूस करना और हाथ पांव ठंडे लेकिन बदन गर्म रहना और हृदय गति का तेज हो जाना। बचाव के लिए जरूरी है कि दूध, पेयजल और भोजन के स्वच्छता पर विशेष ध्यान, पानी उबाल कर पीना, पर्याप्त मात्रा में तरल जैसे ORS घोल और अन्य पोषक पदार्थ लेना। क्या है ब्रोंकाइटिस? वैसे तो ब्रोंकाइटिस सर्दियों में ज्यादा होता है, लेकिन मौसम बदलने पर भी इसकी शिकायतें बढ़ जाती हैं। खांसी का ही एक रूप होता है ब्रोंकाइटिस, जो मुश्किल कर सकता है सांस लेना। इसमें फेफड़ों के वायु मार्ग में सूजन हो जाती है। सूजन बढ़ने से ब्रोंकियल मार्ग में जगह कम होने लगती है, जिससे सांस लेने में बहुत तकलीफ और खांसी होने लगती है। ये बीमारी 2 तरह की होती है, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट ब्रोंकाइटिस लगभग 6 हफ्ते तक, जबकि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस 2 साल या उससे अधिक समय तक रहती है। ज्यादातर मामलों में ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, लेकिन कई मामलों में बैक्टीरियल भी हो सकता है। ये बीमारी छोटे बच्चों में ज्यादा देखने को मिलती है। ब्रोंकाइटिस के लक्षण हैं सांस लेने में कठिनाई, लगातार खांसी का बढ़ना, खांसी में तेज आवाजें होना और सीने में दर्द होना। बचाव के लिए जरूरी है कि धूल धुएं के संपर्क में आने से बच्चों को बचाया जाए, ज्यादा तेल के खाने से बच्चों को परहेज करवाया जाए, खाने में ज्यादा ठंडी और खट्टी चीजें न खिलाई जाए और बच्चों को रोजाना व्यायाम कराने की आदत डलवाई जाए। इस बदलते मौसम में दवा और इलाज से ज्यादा जरूरी है बच्चों की सेहत के प्रति सावधानी बरतना। फिर भी अगर परेशानी बढ़े तो बिना समय गवाए विशेषज्ञ डॉक्टर से संपर्क जरूर करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कैसे बरकरार रहे आपके नन्हे मुन्ने की खिलखिलाहट, कैसे इस बदलते मौसम में आप अपने नन्हे मुन्ने को बीमारियों से बचाएं, इसी विषय पर आज हमारे साथ हमारे डॉक्टर स्टूडियो में मौजूद है, डॉक्टर राकेश। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि मौसम जो बदल रहा है, जाहिर तौर पर कई सारी बीमारियां हैं जो इस मौसम में होती हैं, तो बच्चे सबसे पहले इन बीमारियों के चपेट में आते हैं। कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनकी चपेट में बच्चे जल्दी आते हैं इस बदल रहे मौसम में? इस समय जो टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन होता है, कभी गर्मी होती है, तुरंत ठंडा लगने लगता है, विशेषकर सुबह के समय। तो इस समय जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन जो होता है, सांस की नली का इन्फेक्शन, ये ज़्यादा होता है और जो पाचन तंत्र है उसका इन्फेक्शन होता है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल, जैसा कि आपके रिपोर्ट में भी आया है। और पाचन तंत्र के इन्फेक्शन में डायरिया, डिहाइड्रेशन और वायरल हेपेटाइटिस, ये सब हो सकता है। और इस समय काफ़ी मच्छर से फैलने वाले भी रोग होते हैं, मलेरिया है, वो भी इस समय फैलता है। तो इससे बचाव अगर किया जाए तो बच्चे सेहतमंद रह सकते हैं बच्चे। तो कई सारी बीमारियां हैं, जैसे डायरिया बताया आपने, वायरल फीवर हुआ, और फिर कफिंग की जो प्रॉब्लम होती है ये कंटिन्यूअली परसिस्ट करती है इस मौसम में, बदलते मौसम में बच्चे जो हैं जनरली इन बीमारियों के चपेट में आते हैं। सबसे पहले विस्तार से बात करना चाहेंगे वायरल फीवर की। बच्चे वायरल फीवर की चपेट में ना आए इस मौसम में, और अगर आ गए हैं तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, या फिर क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रही हैं भागलपुर से, गुंजन जी। गुंजन, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी मैम, ये पूछना था कि अभी छोटे छोटे बच्चों को छोटे छोटे फुंसियों की समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इससे बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं? जी, मौसम बदल रहा है डॉक्टर साहब, और बच्चों को जो है फुंसियां निकलने की शिकायत होती है इस मौसम में, तो कैसे बचाव किया जाए? स्किन इन्फेक्शन के कारण होता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसके लिए बच्चे को नियमित रूप से स्नान जरूर कराएं और
अगर इन्फेक्शन हो गया है तो उसके लिए डॉक्टर से संपर्क करके उसका इलाज ज़रूर कराएं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा डॉक्टर साहब। ऐसे बदल रहे मौसम में अमूमन हम देखते हैं जनरली बच्चों में खास करके बात करें तो सर्द गर्म की वजह से दाने निकलने लगते हैं उनको शरीर में, तो ऐसा क्यों होता है? कुछ जो एलर्जेंस होते हैं, हवा में उड़ते रहते हैं, उसके कारण कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं और उनको एलर्जी के कारण वो दाने के रूप में निकलता है, जिसमें खुजली हो सकता है और सूजन हो सकता है, होठों पे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, नाक बह सकता है और सर्दी जैसा फील कर सकते हैं, बुखार हल्का आ सकता है। तो ऐसे में उससे बचना चाहिए कि बाहर निकल रहे हैं तो कपड़ा अच्छे से पहने हों, नियमित रूप से स्नान जरूर कराएं और पानी का सेवन खूब करें। बिल्कुल, तो अच्छे से साफ सफाई रखनी ज़रूरी है। बच्चों को नियमित रूप से स्नान करवाएं, उनके बदन को पूरी तरह ढका रखें और इन तमाम चीज़ों को अगर आप करते हैं तो बच्चों को जो दाने निकलने की समस्या होती है, खास करके इस बदलते मौसम में, इनसे आप उनको बचा कर रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। लगातार हमारी ये चर्चा हेलो डॉक्टर में जारी रहेगी, बच्चों से जुड़ी हुई। बदल रहे मौसम में बच्चों को बीमारियों से कैसे बचाएं, इस चर्चा को हम आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर। तो आज का हमारा विषय जो है हेलो डॉक्टर में वो ये है कि अपने नन्हे मुन्ने की खिलखिलाहट जो है आप कैसे इस बदलते मौसम में बरकरार रखेंगे, कैसे उन्हें इस बदलते मौसम में आप तमाम बीमारियों से बचा कर रखेंगे। इसके लिए हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ, हमारे स्पेशलिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर राकेश लगातार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि फीवर की जो समस्या है बहुत आम हो जाती है इस बदलते मौसम में, खास करके बच्चों की बात करें तो बच्चे जो है वो अमूमन दिन भर बाहर खेलते हैं, धूप से खेलकर आए, घर में आए, वो पानी पी लिए, फिर उसके बाद उनको जनरली जो समस्या आती है, फीवर की समस्या आती है, तो इससे वो कैसे बचाव करें? इस बदलते मौसम में बच्चे पानी पी लेते हैं, ठंडा पानी पी लेते हैं, तो इससे बचना चाहिए। तुरंत अगर बाहर से आए हैं तो थोड़ा देर रुक के उसके बाद ही पानी पीना चाहिए और नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी अगर पिए तो ज़्यादा अच्छा है। जो लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं उनको इससे ज़्यादा बचना चाहिए। बहुत लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पानी ठंडा है। डॉक्टर साहब, आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगी, यहाँ पर हमारे साथ हमारी कॉलर जुड़ रही हैं, प्रियंका जुड़ रही है पटना से। जी प्रियंका, पूछिए अपना सवाल। जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बच्चों को लू लग जाता है जी, तो ये लू में क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, तो प्रियंका का सवाल है डॉक्टर साहब की जिस तरीके से धूप की तेज़ी बढ़ रही है, तलखी बढ़ रही है, अब लू भी चलेगी कुछ दिन में और जाहिर तौर पर बच्चे बाहर निकलते हैं, खेलते हैं, उन्हें ध्यान नहीं रहता है, लापरवाह हो जाते हैं, तो उनको लू लगने की समस्या हो जाएगी जिसकी वजह से वो बीमार पड़ जाते हैं बहुत गंभीर रूप से। तो कैसे उनको लू लगने से बचाया जाए? जब तक बहुत ज़रूरी नहीं हो खुले धूप में नहीं निकलें। अगर निकल गए हैं तो ज़्यादा देर तक धूप में नहीं बने रहें और बहुत अगर आवश्यक है जाना तो धूप में जा सकते हैं और जाने के पहले अच्छे से पानी पिएं और जितने देर तक रहें उस समय बीच बीच में पानी, फल का जूस ये सब ले सकते हैं। कपड़े अच्छे से पहने होने चाहिए और हो सके तो छतरी का प्रयोग करें तो इससे बच सकते हैं। तो बच्चों को धूप में न निकलने दें, उन्हें भरपूर मात्रा में जो तरल पदार्थ हैं जैसे कि पानी है, फ्रूट जूसेस हैं, ये सब चीज़ें बच्चों को दें तो उनको लू लगने से बचाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे चर्चा कर रही थी फीवर को लेकर, तो जनरली ये भी देखा जाता है कि जब बच्चे बीमार पड़ जाते हैं तो अमूमन जो प्राथमिक जो उपचार रहता है वो पेरेंट्स शुरुआत करते हैं, खुद से दवा देते हैं, फिर भी अगर बुखार नहीं दबता है तो कैसे समझ में आएगा कि ये नॉर्मल फीवर है या फिर वायरल फीवर है, कैसे वो ट्रीट करेंगे? फीवर अगर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर ज़्यादा टेम्परेचर है बॉडी का तो उसको फीवर बोलते हैं। तो अगर फीवर है तो फीवर तो एबनॉर्मल ही होगा। अब फीवर वायरल भी हो सकता है या जैसे आपने कहा कि लू लगने से भी फीवर हो सकता है।
तो वायरल फीवर का सिम्टम होता है कि उसके साथ नाक बहना या नाक बंद हो जाना, बार बार छींक आना, गला में खसखसाहट होना और बुखार के साथ सर दर्द, शरीर में दर्द हो सकता है। बुखार काफ़ी तेज़ी से चढ़ता है, बना रहता है और 3-4 दिन के अंदर ये बुखार ठीक हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, जय कुमार जुड़ रहे हैं पटना से। जी जय, पूछिए अपना सवाल। जय जी, पहले अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए, उसके बाद सीधे अपना सवाल पूछिए। पूछ रहे हैं कि 1.5 साल की बच्ची है, उसको मतलब पूरा, अब पूछ रहे हैं मैडम कि नाक में बच्ची 1.5 साल उम्र है, पूरा जैसा लगता है खुजली कर रही है और नाक हमेशा धरे रहती है। अब वो समझ में नहीं आता है कि सूखा सर्दी है कि अब नाक से पानी नहीं आ रहा, लेकिन बहुत खुजली कर रही है और नाक को पकड़े रहती है, हल्का हल्का खांसती है। जी कुछ बच्चों को एलर्जी होता है, एलर्जी के कारण नाक में खुजली रह सकता है या हल्का इन्फेक्शन हमेशा बना रहता है। तो अपने किसी बच्चों के जो चिकित्सक हों उनसे संपर्क करके और उसका जांच करके ठीक तरीके से इलाज करें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और मैं पूछना चाह रही थी, जैसे बच्चों को जब फीवर आता है, तो जैसे बड़े लोगों को फीवर आता है तो ये तो एक कॉमन सी बात है, ये समझने की बात है कि जब भी तबीयत ख़राब होता है तो कभी भी खुद से दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। लेकिन अमूमन जनरली ये देखा जाता है कि जब भी बच्चों को फीवर आता है तो कुछ जनरल मेडिसिन हैं, पेरेंट्स जो हैं उन मेडिसिन को देकर बुखार को दबाने की कोशिश करते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? बुखार अगर है और 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है तो पैरासीटामॉल दे सकते हैं और दोबारा 6 घंटे में भी दे सकते हैं। अगर बुखार पैरासीटामॉल देने के बाद भी नहीं उतरता है तो जो नॉर्मल पानी होता है उससे कपड़ा गीला करके शरीर को पोंछ के बुखार उतार सकते हैं। बुखार अगर उतरा रहता है तो फिर बच्चा खाता पीता रहता है, खेलता है, ज़्यादा परेशान नहीं रहता है और कमज़ोरी भी नहीं होता है। और वायरल फीवर है तो 2 से 3 दिन 4 दिन में फिर वो अच्छा हो जाता है बिना किसी एंटीबायोटिक के। जी, तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, कुछ नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे होंगे। इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राम कुमार जुड़ रहे हैं जबलपुर से। जी राम कुमार, जमालपुर से, माफ कीजिएगा। जी राम, पूछिए अपना सवाल। हाँ मैडम, हमको जो है ना सर्दी कभी ठीक ही नहीं होता है। जी राम जी, पहले तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि आज हमारा चर्चा का विषय है कि बदलते मौसम में बच्चों की जो तबीयत ख़राब होती है उससे जुड़े हुए डिस्कशन हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अपना सवाल पूछिए। हाँ मैडम, हमको जो है ना सर्दी, हम अभी तुरंत भागलपुर से दिखा के आए हैं, ठीक है जी। मेरे नाक से ना हमेशा पीला पीला नेटा निकलते ही रहता है, लगभग 5-6 साल से। जी, ऐसे जो ये समस्या बता रहे हैं तो लग रहा है इनको साइनोसाइटिस होगा। साइनोसाइटिस रहने पे बार बार नाक से कुछ सिक्रेशन आता रहता है, छींक आता रहता है, तो इनको ENT डॉक्टर जो होते हैं उनसे अच्छे से जांच करा के उसका इलाज कराना चाहिए। जी बिल्कुल, तो आपकी जो समस्या है राम जी वो ENT स्पेशलिस्ट से आप दिखाएं, निश्चित तौर पर आपकी समस्या का निदान होगा। लगातार हमारी चर्चा जारी है, बच्चों को बदलते मौसम में बीमारियों से कैसे बचाएं। लगातार आप फ़ोन करके अपनी समस्याओं को हमारे साथ साझा कर सकते हैं, हमारे डॉक्टर्स आपकी समस्याओं का निदान बताएंगे। लगातार हमारी चर्चा भी जारी है, लेकिन फिलहाल मजबूर है एक और छोटे से ब्रेक की। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर। लगातार हमारी चर्चा जारी है कि अपने नन्हे मुन्नों की खिलखिलाहट इस बदलते मौसम में आप कैसे बरकरार रख सकते हैं। इस बदलते मौसम में आप अपने बच्चों को कैसे बीमारियों से बचाकर रख सकते हैं, इस पर लगातार हमारे साथ हमारे डॉक्टर मौजूद हैं। कुछ नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे होंगे, उन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके सीधे संपर्क साधकर आप हमारे डॉक्टर से अपने बच्चों से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का जो समाधान है वो आप जान सकते हैं। तो चलिए हम एक बार फिर से चर्चा करते हैं। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे बदलते मौसम में
बुखार की समस्या बहुत आम हो जाती है बच्चों में। एक खांसी की भी समस्या है जिससे बच्चे लगातार पीड़ित रहते हैं। जनरली स्कूल्स में हम देखते हैं जहां बहुत सारे बच्चे रहते हैं वहां पर खांसने का प्रॉब्लम, उन्हें लगातार खांसी आती रहती है, कभी कभी खांसते खांसते उल्टियां भी हो जाती है उनको। तो खांसी से कैसे बचाया जा सके इस बदलते मौसम में? खांसी अभी जो बच्चे हैं जो 3 साल से नीचे हैं, 6 महीने से ऊपर हैं, उनको ब्रांक्यूलाइटिस हो सकता है, वायरल ब्रांक्यूलाइटिस। तो अगर खांसी आ रही है, रात में बढ़ जाता है और आवाज़ के साथ सांस ले रहा है बच्चा, थोड़ा बुखार भी आ सकता है, इरिटेटेड रह सकता है, दूध पीने में दिक्कत हो सकता है, तो ये वायरल ब्रांक्यूलाइटिस का लक्षण है। और जो माइल्ड होता है वो तो बुखार उतार के रखें और माँ का दूध अच्छे से पिलाते रहें तो ये कंट्रोल हो जाता है। लेकिन जो सीवियर ब्रोंकियोलाइटिस होता है उसमें उस बच्चे को भर्ती करके इलाज करने का जरूरत पड़ता है। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर इस वक्त जुड़ रहे हैं, अमन जुड़ रहे हैं समस्तीपुर से। पवन, माफ कीजिएगा। जी पवन, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, पूछिएगा सवाल। मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूं जी, बच्चा जैसे 6-7 महीने या 8 महीने या 9 महीने 10 महीने के बच्चे हो जाते हैं, लड़की बच्ची हो या बच्चा हो जो भी हो, और घर के आदमी और कुछ ऐसे भी डॉक्टर भी बोलते हैं कि दांत के कारण जो है तो इनको दस्त हो रहा है। दांत और ये दस्त के बीच क्या है प्रक्रिया है? क्या पूछ रहे हैं जी? इनकी बच्ची जो है वो 8 महीने की है और उसको दस्त की समस्या है, तो ये जानना चाहते हैं, हमारे कॉलर जानना चाहते हैं कि बच्चे को दांत निकल रहा है, तो दांत निकलने की वजह से दस्त की समस्या है, तो दोनों में क्या रिलेशन क्या है? बच्चों का जब दांत निकलना होता है तो मसूड़ों में थोड़ा सा इरिटेशन होता है और उस समय बच्चा अपना उंगली, हाथ या उसके हाथ में जो कुछ भी है उसको मुंह में ले जाके दबाना चाहता है। तो अगर हाथ उसका गंदा है या जो चीज़ मुंह में ले जाता है तो उसके कारण इन्फेक्शन हो जाता है और फिर वो डायरिया के रूप में प्रेजेंट करता है। तो ये दांत निकलने के कारण डायरिया नहीं है, बल्कि ये एक को इंसिडेंस है कि उस समय दांत निकलने का समय भी है और उस समय गंदी चीज़ें मुंह में जा रही हैं, इसलिए वो उसको बार बार दस्त हो जा रहा है। बिल्कुल, तो हमारा आज का जो चर्चा का विषय था वो ये था कि बदलते मौसम में बच्चों की खिलखिलाहट को कैसे बरकरार रखें, बीमारियों से कैसे बचाएं। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने तमाम फैक्ट्स शेयर किए हमारे दर्शकों के साथ, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हेलो डॉक्टर, मैं आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन हम वादा करते हैं कि अगले शनिवार को शाम 6 बजे फिर हम एक नए विषय के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप दीजिए इजाजत। नमस्कार।